खर मास में भूल कर भी ना करें ये 6 गलतियाँ माने गए हैं बेहद अशुभ। खर मास के महीने को हिंदू धर्म में शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। ये महीना इस साल 16 दिसंबर 2024 से 14 जनवरी 2025 तक रहेगा। यह मकर संक्रांति 14 जनवरी के शुभ अवसर पर समाप्त होता है। साथ ही मान्यता है कि इस महीने कुछ शुभ कामों को करने से बचना चाहिए, लेकिन उससे पहले सवाल ये है कि खर मास क्या होता है। खर मास क्या होता है? खर शब्द संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है गधा। खर मास से संबंधित प्रचलित मान्यता है के अनुसार कहा जाता है कि एक बार सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे और उन्हें कभी भी रुकने की अनुमति नहीं थी। कहा जाता है कि अगर वह रुक जाते तो उसी दिन सारी गतिविधियां बंद हो जाती। कुछ समय बाद आराम न मिलने के कारण रथ से जुड़े घोड़े प्यासे और थक गए। यह देखकर सूर्य देव ने तनाव में आकर रथ को नदी के तट पर खड़ा कर दिया ताकि घोड़े अपने प्यास बुझा सके और थोड़ा आराम कर सके। अचानक भगवान सूर्य को पता चला कि अगर उन्होंने अपना रथ रोक लिया तो पृथ्वी पर सभी गतिविधियां बंद हो जाएंगी और परेशानी हो जाएंगी। तभी सूर्य देव ने तालाब के किनारे 2 गधों खर को देखा। उसने सब घोड़ों को पानी पीने और आराम करने के लिए छोड़ दिया और दोनों गधों को अपने रथ से जोड़ लिया ताकि वह रुके नहीं। लेकिन गधे ने रथ को धीमा कर दिया। लेकिन 1 महीने का चक्कर किसी तरह पूरा हो गया और घोड़ों ने आराम कर लिया। अब उन्होंने अपने रथ के साथ घोड़ों को जोड़ा और पूरे साल ऐसा ही चलता रहा। और एक सौर मास यानी खर मास हर सौर वर्ष में एक बार आता है। खर मास के दौरान ना करें ये 5 काम। पहला, रिश्ते की बातचीत या शादी। दूसरा, गृह प्रवेश और भूमि पूजन। तीसरा, मुंडन और तिलकोत्सव। चौथा, यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ नहीं किया जाता है। पांचवा, नए काम या नई चीज़ों को शुरू करने से बचा जाता है। खर मास के दौरान क्या करें? खर मास के दौरान भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की पूजा करने की परंपरा निभाई गई है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति को शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा यह महीना दान जप आदि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मण, गाय, संत आदि की सेवा करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस माह में आप तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो इस माह सच्चे मन से दान करें और सुखद जीवन जिए। खर मास में सबसे अधिक तुलसी जी की आराधना करनी चाहिए। सुबह के समय तुलसी जी में जल डालकर आराध्य देव का ध्यान करना चाहिए। इससे कष्ट टलते हैं। जब सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब उसको खर मास कहते हैं। भगवान सूर्य राशि मीन राशि में 14 मार्च से प्रवेश कर गए हैं, इसीलिए खर मास की शुरुआत तभी से हुई है। इस माह में शादी, विवाह, शुभ प्रसंग और जमीन सहित वाहन नहीं खरीदना चाहिए। यदि इस समय में जमीन और वाहन खरीद रहे हैं तो आपकी परेशानियां बढ़ती है। इन उपायों का रखें ध्यान। खर मास में आपको आपके परिवार में सुख, शांति और लक्ष्मी वृद्धि हो। इसके लिए आपको सुबह स्नान करने के बाद तुलसी माता का पूजन करना है और तुलसी में सुबह के समय पानी डालना है और पंडित को दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आप पर आने वाली सभी विपदाएं भी दूर होती है। खर मास में श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। जब तक तुलसी की पूजा नहीं होती तब तक श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जा सकती है। मंगलवार, रविवार और एकादशी को छोड़कर कभी भी तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन खर मास के दौरान तुलसी पूजा में भूल कर भी ये गलती
न करें। धन संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की षोडश पूजा करें। इसी के साथ ही तुलसी पूजा भी करते हैं। तुलसी माता को जल अर्पण करें और उनकी पूजा करें। मंगलवार, रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को भूल कर भी नहीं छुएं और न ही जल अर्पण करें, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। लेकिन खर मास के दिनों में भूल कर भी तुलसी के ऊपर सिंदूर या कोई पूजन सामग्री न चढ़ाएं। इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसी के साथ ही दुर्वा भी न चढ़ाएं, अन्यथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, आपके घर से चली जाएंगी। खर मास में तुलसी को जलदान, दीपदान और धूपदान दे सकते हैं। बाकी अन्य किसी भी प्रकार की पूजा नहीं कर सकते हैं। धनु खर मास में हर प्रकार के मांगलिक कार्यों पर रोक लग रहती है। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। खर मास की अवधि में किसी भी नई चीज़ की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। खर मास के दौरान पूरे 1 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। खर मास के महीने में गृह प्रवेश, विवाह, नामकरण, संस्कार, मुंडन, सगाई इत्यादि कार्य नहीं किए जाते हैं। खर मास के दौरान तामसिक चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान शराब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। खर मास में राई, उड़द की दाल, मसूर दाल, मूली, हर तरह की गोभी, साग, पत्तेदार सब्जियां और शहद इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसकी मनाही है। खर मास के दौरान झूठ, चोरी, घृणा, क्रोध, काम, लोभ, गलत व्यवहार और अनैतिक कार्यों को करने से बचना चाहिए। ऐसा करना खर मास के नियम के खिलाफ माना गया है। खर मास में थाली आदि में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। खर मास के दौरान लोगों को किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए। मान्यता है कि खर मास के दौरान किसी प्रकार के मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खर मास के दौरान सूर्य देव की विधिपूर्वक उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। खर मास में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और घर परिवार में धन की वृद्धि होती है। खर मास के दौरान गरीब, ब्राह्मण, गुरु, गाय और साधुओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। खर मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान, संध्या आदि करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी की पूजा करनी चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे पर घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दौरान सूर्य गुरु की राशि में रहता है, जिस वजह से गुरु का प्रभाव भी कम हो जाता है और मांगलिक कार्यों के सिद्ध होने के लिए गुरु का प्रभावशाली होना नितांत आवश्यक होता है। बृहस्पति ही वैवाहिक जीवन का सुख और संतानदायी माना जाता है। मान्यता है कि खर मास के दौरान विवाह संस्कार कराने में नुकसान उठाना पड़ सकता है। उस समय ग्रहों का इतना दुष्प्रभाव माना जाता है कि ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण शादीशुदा दंपति का अलगाव हो सकता है अथवा रिश्ते में बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न होने की स्थिति भी आ सकती है। हालांकि खर मास के दौरान उत्तर भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में सभी मांगलिक कार्य व यज्ञ करना निषेध होता है। वहीं पूर्वी व दक्षिण प्रदेशों में खर मास का खास महत्व नहीं है, वहाँ पर इसे दोष नहीं माना जाता है। खर मास के दौरान अपनाने चाहिए ये उपाय। खर मास के महीने में भगवत गीता, श्री राम की पूजा, कथा वाचन और विष्णु भगवान की पूजा करना शुभ माना जाता है।
दान पुण्य जप और भगवान का ध्यान लगाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। इस माह में भगवान शिव शंकर की आराधना करने से कष्टों का निवारण होता है। शिव जी के अलावा मल मास में भगवान विष्णु की पूजा भी फलदायी मानी जाती है। खर मास में गोवर्धन धर वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमिशानम गोविंदम गोपिका प्रियम मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पीले वस्त्र धारण करके इस मंत्र का जप करना और भी लाभदायी होता है। खर मास में पूजा और हवन के साथ दान करने से भी पुण्य मिलता है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।